नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे संभल की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से संभल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में यात्रा निकाली गई। तो संभल में कांग्रेस पार्टी से 32 असमोली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की तरफ से चलाई जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में रैली निकाली। यह रैली असमोली मिल चौराहे से होकर मनोटा बाजार पर पूरी हुई। इस बीच अकबरपुर गहरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हाजी मरगूब आलम, डॉक्टर मुनाजिर, मोहम्मद वसीम, अरशद और इसरार मलिक के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष मुनेश चौधरी भी मौजूद रहे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हमीरपुर की। बता दें कि यूपी के हमीरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां अप्राकृतिक संबंध बनाने के बाद एक पत्नी भड़क गई, जिसके बाद पत्नी ने दांतों से ही पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। तो हमीरपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाने से नाराज पत्नी ने दांतों से ही पति का प्राइवेट पार्ट काटकर लहूलुहान कर दिया। पति को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। बता दें कि यह मामला हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के टिकरौली गांव का है। बताया जा रहा है कि पति ने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने से पत्नी नाराज थी। विरोध करने पर भी जब पति नहीं माना तो पत्नी ने दांतों से ही उसका प्राइवेट पार्ट काटकर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल हालत में पति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि नौबत मारपीट तक आ गई। इस बीच पत्नी ने दांतों से ही अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटकर उसे लहूलुहान किया। इसके बाद पीड़िता ने डॉक्टर को आपबीती बताई। डॉक्टर AK सिंह ने बताया है कि महिला से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामू अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना चाहता था। घटना के समय प्राइवेट पार्ट मुंह में होने के दौरान पत्नी को बेहोश हो गई, जिसके जबड़े में आपस में बंध गए। इसके बाद मौके पर पति चिल्लाने लगा, जहां उसकी आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और महिला के जबड़े को दबाकर उससे अलग किया। फिलहाल पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र का मामला था। परसों रात में लगभग 2 बजे जो है एक पुरुष जो है अपने लिंग घायल अवस्था में जो है रात में आए, साथ में उनकी माताजी थी। तो काफ़ी विभत्स दृश्य था। हम लोगों ने उनको आनन फानन में इमरजेंसी में लिया, जो प्राथमिक उपचार था वो किया। फिर बाद में उसकी माताजी ने बताया कि इसकी पत्नी ने जो है इसके लिंग को मुंह में लेके चबा लिया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पीलीभीत की, जहां सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज कल्याण विभाग ने 957 जोड़े का विवाह कराया। तो पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां समाज कल्याण विभाग ने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान समाज कल्याण विभाग ने 957 जोड़ों को विधि विधान के साथ पंडाल में सामूहिक विवाह कराया, जिनमें से 15 अल्पसंख्यक जोड़े भी थे। इस योजना का लाभ अल्पसंख्यक जोड़ों को भी मिला। बता दें कि पीलीभीत के राजकीय इंटर कॉलेज में समाज कल्याण विभाग ने सैकड़ों जोड़ों को एक दूजे का बना दिया। तो बुलेटिन में बात और रामपुर की कर लेते हैं, जहां SDM की सराहनीय पहल सामने आई है। बता दें कि SDM ने शांति भंग करने वाले आरोपियों को सजा दी और यह सजा उन्हें बच्चों को स्टेशनरी किट के रूप में दी गई, जहां उन आरोपियों से बच्चों को, स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी किट बंटवाई गई। तो रामपुर में SDM की सराहनीय पहल देखने को मिली है, जहां SDM की तरफ से शांति भंग करने के आरोपों में आरोपियों से सजा के तौर पर स्कूली बच्चों को स्टेशनरी की किट बंटवाई गई। दरअसल आमतौर पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग छोटी छोटी बात पर विवाद खड़ा करने पर थाने पहुंच जाते हैं। शांति व्यवस्था को खतरा बन ऐसे लोगों का पुलिस
सीआरपीसी की धारा में 151 में चालान कर उप जिलाधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है। इस कड़ी में एसडीएम ने शांति भंग करने वाले आरोपियों को सजा दी और उनसे सजा के तौर पर एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए स्टेशनरी किट दिलवाई। मेरे द्वारा अभी लगभग 350 किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है। बेसिकली ये किट्स प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होती है, जिसके अंदर शॉर्पनर, हमारा स्टेशनरी का अदर आइटम्स, इनके साथ नोटबुक, कलर्स एटसेट्रा होते हैं। बेसिकली मुहिम यही है कि बच्चों को हम मोटिवेट करते रहें, उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसर करते रहें और अभी तक लगभग मैं 600 से 700 किट्स अभी तहसील टांडा के अंतर्गत बांट चुका हूँ। तो इसका क्या सोर्सेस रहता है? सोर्सेज बेसिकली हमारे यहाँ सीआरपीसी सेक्शन 151 में शांति भंग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको लाया जाता है। उन्हीं व्यक्तियों से समाज में जो बच्चे हैं हमारे, उनकी शिक्षा के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन के तौर पर ये किट्स ऑब्टेन की जाती है। कंपल्शन नहीं है, जो देना चाहता है वो देता है और उनको प्रेरित किया जाता है कि वो सदाचार की तरफ अग्रसरित रहें और जो शांति व्यवस्था है उसको कायम रखें। मेरे तो बुलेटिन बात कासगंज की कर लेते हैं, जहां किन्नरों के 2 गुटों में जमकर हंगामा देखने को मिला है। तो किन्नर समाज में क्षेत्र बंटवारे को लेकर विवाद पनप गया है। एटा और कासगंज के किन्नर समाज के कुछ प्रमुख नेताओं ने आक्रोश जाहिर किया और किन्नरों ने एक साथ जमकर जंग डूंडवारा कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही फर्जी किन्नरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी की गई। बता दें कि कासगंज के गंज डुंडवारा में किन्नरों के आपसी क्षेत्र में बंटवारे को लेकर मामला सामने आया। कासगंज और एटा के किन्नर इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंचे, जहां एटा कासगंज के किन्नर समाज के नेता हाजी मोहम्मद आरिफ और पूजा किन्नर ने बताया कि पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर उन्होंने कहा है कि कुछ फर्जी किन्नर अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर हमें गद्दीनशीन किन्नरों की गद्दी छीनना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 पक्षों के बीच 5 फरवरी तक मामले को निपटाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए दोनों पक्षों को समझाया है। ये आए कम से कम 2-3 महीने हो गए। हमारी एक चांदनी किन्नर मरी थी, उसकी गद्दी के लिए यहाँ रिछा किन्नर और उसके संग में कुछ बाहर के लोग किन्नर आ गए हैं। यहाँ बगावत फैलाए पड़े हैं। हमारे किन्नरों में कभी लड़ाई नहीं होती और हमें थाना इंचार्ज साहब ने और एसओ साहब ने सबने उन्होंने विश्वास दिया है 5 तारीख को हम आपका फैसला करा देंगे। इसलिए हम यहाँ थाने पे आए और हमसे बड़ा प्यार से थाने में बात करी गई और बात करने के बाद 5 दिन का हमको टाइम दिया है, 5 तारीख का, अगली फरवरी की 5 तारीख का है नहीं। और हमारे सिरपुड़े में सारे किन्नर इकट्ठे होकर चढ़ाई करी, इसलिए हम थाने में आए। हमारे सम्मेलन होने के लिए है, यानी तो हम अपने सिफारिश लेके आए थाने में, हमारी कड़ी से कड़ी यानी कानूनी कार्रवाई करी जाए और हमारी तो बुलेटिन बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तो फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से इलाज के दौरान एक किशोर की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर को हिरासत में लिया और क्लिनिक पर ताला डाल दिया। दरअसल कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव उगरापुर निवासी राम आसारे कठेरिया के 16 साल के बेटे शिवा को अचानक नहाते वक्त चक्कर आने लगे। इस बात को लेकर उन्होंने बेटे पर क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर अंकित वर्मा ने ठीक करने का आश्वासन देकर इलाज शुरू किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने किशोर को 15 से 20 ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी, जिसके बाद से ही किशोर की हालत बिगड़ने लगी। इस पर डॉक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया। वहीं देर रात ही किशोर की मौत हो गई। डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत पर पिता ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर को हिरासत में लिया और क्लिनिक पर ताला डाल दिया और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो बुलेटिन बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बता दें कि यहाँ एक नशे में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। तो फिरोजाबाद को से रिश्ते को शमशार कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान बचाने के लिए आए पिता पर भी उसने हमला कर पिता को भी लहूलुहान कर दिया। जहां मौके पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हुई तो आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल हत्यारोपी राकेश की मां सुशीला देवी अपने बेटे से नशा करने के लिए मना करती थी। इस बात को लेकर परिवार में आए दिन झगड़ा भी होता रहता था। नशे की हालत में हत्यारोपी बेटे राकेश ने अपनी मां की डंडों से पिटाई कर दी, जहां उपचार के दौरान मां की मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना करते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपी राकेश को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। इस बारे में एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा का कहना है कि जल्दी ही हत्यारोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कि कल रात्रि में मोहम्मदाबाद गांव में
एक सुशीला देवी जी हैं, उनका बेटा है राकेश राकेश नशे का आदी है और आया और किसी कारण को लेकर के आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद उसने उनके ऊपर डंडे से सिर पे प्रहार किया, सरिया से प्रहार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उन्हें यहाँ पर टुंडला हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके उपरांत आज उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए, कल रात्रि में मोहम्मदाबाद गांव में एक सुशीला देवी जी हैं, उनका बेटा है राकेश नशे का आदी है और आया और किसी कारण को लेकर के आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद उसने उनके ऊपर डंडे से सिर पे प्रहार किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, जहां एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद में ही आग लगा ली। तो फर्रुखाबाद में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद में आग लगा ली, जहां उसकी बहन ने उसे गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। बता दें कि यह मामला कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला वंगसरपुरा का कोहना का बताया जा रहा है। आग लगने से युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं परिजनों ने बताया कि पत्नी से विवाद के चलते युवक ने खुद को आग लगाई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। तो बुलेटिन में बात एटा की कर लेते हैं, जहां कॉपी किताब के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे आग से गोदाम का सारा सामान जलकर राख हो गया। तो एटा के जलेसर कस्बे में पुस्तक भंडार के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया। यहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बता दें कि जलेसर कस्बे में एसवीडी गार्डन में हनुमान चालीसा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जहां भीषण आग लगने से एसवीडी गार्डन में चल रहे कार्यक्रम में भी हड़कंप मच गया। तो वहीं आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुस्तक भंडार के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक कार, बाइक और साइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई। तो फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक कार, बाइक, स्कूटी और साइकिल के आपस में भिड़ंत हुई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं आधा दर्जन से भी अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि सड़क हादसा टुंडला एटा रोड पर हुआ, जहां सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।